हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि जो नई परीक्षाओं का टाइम टेबल आ चुका है, तो आप अभी अपना पूरा समय पढ़ाई पर लगा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पिछली जो परीक्षाएं हैं उनमें आए हुए पेपर को सॉल्व कीजिए। आप निश्चित तौर पर आराम से पास हो जाओगे। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, ताकि जो भी नई अपडेट हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पेपर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज। पेपर कोड है 215। पेपर कोड है 215। तो देखते हैं पेपर है आपका। वो कुल 3 घंटे का होने वाला है और जो मार्क्स हैं वो 100 नंबर का होगा पेपर। इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। अब देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनार्थिक क्रिया है। तो अनार्थिक क्रिया क्या है? टेलीविज़न देखना। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त हिंदी परिवार के मुखिया को कहते हैं। तो हिंदी परिवार के मुखिया को कहते हैं कर्ता। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, टेम्प है। टेम्प है टेम्प है मालवाहक जहाज। टेम्प एक कार्गो शिप है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसा प्रपत्र जिसके द्वारा क्रेता को पता लगता है कि उसके नाम में एक निश्चित राशि लिख दी गई है, कहलाता है नाम पत्र, डेबिट नोट। अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भंडार गृह वेयर हाउस का कार्य है। तो आंसर होगा वस्तुओं का परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यापार की सहायक क्रिया है। व्यापार की सहायक क्रिया है जो है बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या 7 हो सकती है। आगे है क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन कि वितरण के प्रत्यक्ष माध्यम में सम्मिलित है। तो वितरण के प्रत्यक्ष माध्यम में उत्पादक और उपभोक्ता सम्मिलित है। आगे क्वेश्चन है, बेंगलोर में विभागीय भंडार है। तो आंसर हो जाएगा किड्स कैंप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 11 है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुणों को समझाइए। तो पहला गुण तो है आर्थिक सुरक्षा तथा सदस्यों की प्रतिष्ठा।
दूसरा है व्यवसाय की निरंतरता और तीसरा है परिवार गौरव। आगे क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को समझाइए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दो प्रकार की होती है, एक तरफा वीडियो, दो तरफा ऑडियो और वीडियो। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 13 है स्वरोजगार अक्सर सवेतन से बेहतर है, समझाइए। तो आंसर हो जाएगा समय और योग्यता का अधिकतम लाभ, कम पूंजी से भी प्रारंभ और स्वयं निर्णय। क्वेश्चन नंबर 14 है विज्ञापन का माध्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आंसर हो जाएगा वे सभी माध्यम जिनके द्वारा विक्रय में वृद्धि की जा सकती है विज्ञापन माध्यम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विक्रय संवर्धन के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो पहला तो है सिंगापुर की यात्रा करो, दूसरा लखपति बनो और कार्ड खुर्चो इनाम जीतो। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 है व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य बताइए। तो पहला है कर्मचारियों का आर्थिक कल्याण, दूसरा है कर्मचारी की सामाजिक तथा आर्थिक संतुष्टि, तीसरा है मानवीय संसाधनों का विकास। आगे है 17वां क्वेश्चन सहकारी समितियों के किन्हीं 4 प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। पहला है उपभोक्ता सहकारी समितियां, दूसरा है उत्पादक सहकारी समितियां और तीसरा है सहकारी विपणन समितियां। क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रामीण डाकघर जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लिए यह बीमा निर्धारित है, इसमें प्रीमियम बहुत ही कम होती है। आगे देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 19 है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो पहला है उपभोक्ता की जागरूकता का अभाव, दूसरा उत्पाद की गुणवत्ता की पुष्टि करने में असफल और तीसरा है भ्रामक विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी भी लघु व्यवसाय को स्थापित करते समय विचार किए जाने वाले किन्हीं 4 कारकों को समझाइए। तो पहला तो है वित्त का प्रबंधन, दूसरा है व्यवसाय का चुनाव, तीसरा है संगठन के स्वरूप का चयन और चौथा है श्रम की उपलब्धि। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी राय में बैंकों व साहूकारों में कोई 5 अंतर। तो अंतर का आधार क्या है। पहला है अस्तित्व, दूसरा है कार्यकलाप, तीसरा है ग्राहक, चौथा है ऋण व वसूली प्रक्रिया और पांचवा है ब्याज की दर। क्वेश्चन नंबर 22 है बीमे के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पहला हो जाएगा इसमें महत्व में जोखिम बांटना, बचत का साधन, रोजगार, बुढ़ापे व मृत्यु से जोखिम। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 व्यक्तिक विक्रय के किन्हीं 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पहला हो जाएगा परस्पर क्रिया, दूसरा हो जाएगा प्रेरित करना, तीसरा लचीलापन, चौथा सूचना प्रदान करना और पांचवा है पारस्परिक लाभ। अब आप नंबर के हिसाब से इनमें थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 24 है आप एक उपभोक्ता हैं, आप अपनी शिकायतों का निपटान किस प्रकार से करेंगे समझाइए। तो पहला है शिकायतकर्ता का नाम, पता और विवरण, दूसरा है विरोधी पक्षकार का नाम, पता और विवरण और तीसरा है शिकायत संबंधी तथ्य। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वरोजगार के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए कोई 5।
तो पहला है छोटे पैमाने का फुटकर व्यापार, दूसरा है व्यक्तिगत निपुणता के आधार पर सेवाएं, तीसरा है ग्रामीण व कुटीर उद्योग, चौथा है कला एवं काश्तकारी या शिल्प, और पांचवा है छोटे पैमाने की कृषि। आगे देखते हैं, लास्ट पेज है। क्वेश्चन नंबर 26, आपके विचार से पैसे व नौकरी में अंतर। तो अंतर का आधार क्या रहेगा? कार्य की प्रकृति, योग्यता, पूंजी, जोखिम और अभिप्रेरणा। अब इनमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकल स्वामित्व के किन्हीं 6 लाभों का वर्णन कीजिए। तो पहला है स्थापना व समापन सरल, दूसरा है अधिक लाभ की प्रेरणा, तीसरा है शीघ्र निर्णय, चौथा है उत्तम नियंत्रण, पांचवा है गोपनीयता और छठवा है स्वरोजगार। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण के किन्हीं 6 लाभों को समझाइए। तो पहला है मुख्य व्यवसाय पर ध्यान, दूसरा है लागत में कमी, तीसरा है न्यूनतम जोखिम, चौथा है संसाधनों का अनुकूलतम उपभोग और पांचवा है उच्च श्रेणी की सामर्थ्य तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 29 है, थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेता में अंतर कीजिए। पहला है वस्तुओं की मात्रा का अंतर, दूसरा है वस्तुओं का क्रय का अंतर, तीसरा है उपभोक्ता से संबंध, चौथा है पूंजी का अंतर, पांचवा है उपभोक्ता से संबंध और छठवा है विक्रय उद्देश्य में अंतर। क्वेश्चन नंबर 30 है, उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, तीसरा है चयन का अधिकार, चौथा है सुनवाई का अधिकार। तो ये आपका जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर है वो हो गया है। अगर आपको और भी कोई मॉडल पेपर चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या जो टेलीग्राम चैनल है आप उसके माध्यम से भी बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।